हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखें अपन यूनिट 2 से बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग। जो अपने को फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो है सो अपने को मार्केट सेगमेंटेशन के रिलेटेड रहेगा और बेसिस क्या है मार्केट सेगमेंटेशन के वो पूछेगा। सो अपने को देखो मार्केट सेगमेंटेशन किसको बोलते हैं वो देखेंगे अपन। मार्केट सेगमेंटेशन कंसिस्ट ऑफ टेकिंग द टोटल हेट्रोजेनियस मार्केट for a product and dividing it into several submarkets or segments, each of which tends to be homogeneous in full significant aspects. मार्केट सेगमेंटेशन क्या है कहते हैं, टोटल हेट्रोजेनियस मार्केट है कहते हैं। हेट्रोजेनियस मार्केट बोले तो अलग अलग तरीके के मार्केट है एक प्रोडक्ट के लिए, उसको क्या कर रहे कहते हैं अपन, डिवाइड कर रहे कहते हैं स्मॉल और सेवरल सब मार्केट्स और सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे कहते हैं। और हर वो स्मॉल और सब मार्केट्स क्या डिवाइड किस में डिवाइड हो रहा कहते हैं, होमोजीनियस मार्केट में हो रहा कहते हैं। होमोजीनियस बोले तो सिमिलर प्रोडक्ट्स में हो रहा कहते हैं। सो क्या बोलते हैं उसके बाद में क्या बोल रहे हैं अपन, मार्केट सेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस इन विच ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आर आइडेंटिफाइड। इसमें क्या बोल रहे, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिटरमाइन करने के लिए मार्केट स्ट्रैटेजी क्या है बोल के। थ्रू सेगमेंटेशन डिफरेंट मार्केट्स आर क्लासिफाइड इनटू स्मॉलर एंड सिमिलर सब मार्केट्स। क्या बोलते हैं सेगमेंटेशन के थ्रू अपन क्या कर रहे कहते हैं डिफरेंट मार्केट्स को क्या कर रहे हैं स्मॉलर और सिमिलर सब मार्केट्स में डिवाइड कर रहे हैं। द मेन पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग ग्रुप ऑफ कस्टमर्स विद सिमिलर रिक्वायरमेंट्स इज टू सर्व देम इफेक्टिवली एंड अटेन प्रॉफिटेबिलिटी। क्या बोल रहे हैं इसका मेन पर्पस क्या है सेगमेंटेशन का, अपन आइडेंटिफाई कर रहे ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को जिसके सिमिलर रिक्वायरमेंट्स हैं, उन लोगों को जो है सो अपन अच्छे से सर्व कर सके इफेक्टिवली और प्रॉफिट अपन उन लोगों से गेन कर सके। तो बेसिस क्या है मार्केट सेगमेंटेशन के, द बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन डिपेंड्स मेनली ऑन द क्रिएटिविटी ऑफ द मार्केटर। इसका सेगमेंटेशन मेनली किसके ऊपर डिपेंड रहता है, क्रिएटिविटी ऑफ द मार्केटर पे डिपेंड रहता है। ये जो है सो अपने को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाइड हो गए, जैसे कि कस्टमर बेस्ड सेगमेंटेशन है और एक जैसे प्रोडक्ट बेस्ड सेगमेंटेशन है और कंपटीशन बेस्ड सेगमेंटेशन है। तो अपने को देखो अलग अलग तरीके से ही पूछ सकता हूँ क्वेश्चन, डिफाइन मार्केट सेगमेंटेशन, एक्सप्लेन अबाउट द कस्टमर बेस्ड सेगमेंटेशन मिल के, या तो फिर डिफाइन मार्केट सेगमेंटेशन, एक्सप्लेन अबाउट प्रोडक्ट बेस्ड सेगमेंटेशन, या तो कंपटीशन बेस्ड सेगमेंटेशन के रिलेटेड पूछ सकता है। आप लोग जो है सो हर किसी का आंसर जो है सो ये आंसर से डिफाइन कर ले सकते हैं अपन। सो देखो कस्टमर बेस्ड सेगमेंटेशन में क्या आ रहा, जोग्राफिक लोकेशन ऑफ कंज्यूमर्स, साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स, विलिंगनेस ऑफ द बायर, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जोग्राफिक लोकेशन ऑफ कंज्यूमर्स क्या है वो देखेंगे। जोग्राफिकली बेस्ड सेगमेंटेशन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ ऑल मार्केटिंग सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजीज। जोग्राफिकली बेस्ड सेगमेंटेशन क्या है, फर्स्ट जो है सो मार्केटिंग सेगमेंटेशन का स्ट्रैटेजी है। दिस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन enables द फॉर्म्स टू प्लान इट्स मार्केटिंग ऑफर फॉर रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज। ये सेगमेंटेशन की वजह से अपने क्या मालूम होता है मार्केटिंग प्लान कैसा करना, मार्केटिंग ऑफर्स क्या देना रूरल और अर्बन एरियाज में बोल के। इट अज्यूम्स दैट द इंडिविजुअल इन ए स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया हैव सेम नीड्स, प्रेफरेंस एंड कंजप्शन पैटर्न्स। जो क्या बोलते हैं एक स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया में रहे सो लोगों का क्या रहता है, सेम नीड्स रहता है, प्रेफरेंस रहता है और कंजप्शन पैटर्न्स रहता है। जैसे क्या बोलते हैं अपन इसमें जो है सो कल्चर में ले लिए तो भी जो है सो मुस्लिम्स कल्चर्स में क्या रहता है, सेम नीड्स रहते हैं, प्रेफरेंस रहते हैं, कंजप्शन पैटर्न्स रहते हैं। वैसे ही जैसे अपने क्या बोलते हैं अपन एक हैदराबाद का एरिया ले लिए समझो जोग्राफिक एरिया। सो वहाँ पे मोस्टली जो है सो शादियों में क्या रहता है, सेम चीज़ें जो है सो दुल्हन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ते हैं, दूल्हे के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ते हैं, वो हैदराबाद के जोग्राफिक के एरिया के लिए रिलेटेड होता। वही अपन केरला का ले लो या तमिलनाडु का ले लो, तो वहाँ के जोग्राफिक एरिया के हिसाब से जो है सो उन लोगों के नीड्स, प्रेफरेंसेस और कंजप्शन पैटर्न्स 90% सिमिलर रहते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना साइकोग्राफिक वेरिएबल्स, लाइफस्टाइल एंड पर्सनालिटी आर द साइकोग्राफिक वेरिएबल्स यूज इन द मार्केट सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक वेरिएबल्स में क्या ले रहे हैं अपन, लाइफस्टाइल और पर्सनालिटी के हिसाब से जो है सो उन लोगों का माइक्रो क्या बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन डिजाइन कर रहे हैं। मार्केट्स कैन बी सेगमेंटेड बेस्ड ऑन द पर्सनालिटी एंड लाइफस्टाइल डिफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स। जो मार्केट जो है सो किसके ऊपर सेगमेंट कर रहे हैं अपन, पर्सनालिटी और लाइफस्टाइल के डिफरेंसेस पे। जैसे कि जो लोग जो है सो सोबर रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, सोबर चीज़ों को प्रिफर करते हैं, और जो लोग जो है सो ज़्यादातर स्टाइलिश रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, स्टाइलिश चीज़ों को क्या करते हैं उन लोगों के नीड्स जैसा लाइफस्टाइल में ऐड करते हैं। सो इस चीज़ पे अपन डिपेंड करके क्या कर सकते हैं, अपने मार्केट को सेगमेंटेशन कर सकते हैं अपन।
नेक्स्ट है विलिंगनेस ऑफ द बायर। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायर्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ readiness or willingness at any given time, such as unaware buyers, the buyer who are aware but do not want to buy, the buyers who are interested and are ready to buy, and finally the buyers who purchase the product positively. So देखो willingness of the buyer बोले तो ये different stages है willingness के खरीदने के, जैसे कि जो है सो unaware buyers रहते, प्रोडक्ट के बारे में मालूम नहीं रहता वो लोग को, और एक जो है सो जो प्रोडक्ट के बारे में मालूम रहता फिर भी ख़रीदना नहीं चाहते, और जो लोग जो है सो प्रोडक्ट के बारे में मालूम रह के इंटरेस्ट रह के वो लोग क्या कर सकते खरीदने का ट्राई कर सकते। सो ये जो है सो विलिंगनेस ऑफ बायर के अंदर आ जाता है। आपको डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स अपन प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़े थे, डेमोग्राफिक फीचर्स क्या है बोल के। द मार्केट सेगमेंटेशन इज डन बाय यूजिंग डेमोग्राफिक फैक्टर्स इंडिविजुअली और कंबाइनली। मार्केट सेगमेंटेशन क्या कर रहे हैं अपन, डेमोग्राफिक फैक्टर से डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे कि क्या दिस फैक्टर्स इंक्लूड स्टैटिस्टिकल फैक्टर्स सच एज इनकम पे होता, एज पे होता, सेक्स पे होता। बोले तो ये क्या है, अपन सेक्स की जगह पे अपन क्या लगा सकते हैं, जेंडर भी लगा सकते हैं, एजुकेशन पे हो सकता, ऑक्यूपेशन पे हो सकता, मैरिटल स्टेटस पे हो सकता, फैमिली साइज और स्ट्रक्चर पे हो सकता। जैसे कि एज बोले तो एक एज ग्रुप वाले जो है सो वो प्रोडक्ट को खरीदने वाले रह सकते। नेक्स्ट क्या है, जेंडर बोले तो मेल या फीमेल लोग जो है सो प्रोडक्ट को खरीदने वाले रह सकते हैं। इनकम, आपका लो इनकम रहा तो एक प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, आप हाई इनकम रहा तो उस टाइप के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। मैरिटल स्टेटस, सिंगल लोगों के जो है सो प्रेफरेंसेस अलग रहते हैं, मैरिड लोगों के प्रेफरेंसेस अलग रहते हैं, तो उस चीज़ के रिलेटेड। एजुकेशन पे बेस रहता है अपना, फैमिली साइज पे रहता है और ऑक्यूपेशन पे रहता है। सो ये थे अपने कस्टमर बेस्ड सेगमेंटेशन। आपको नेक्स्ट क्या है अपना प्रोडक्ट बेस्ड सेगमेंटेशन। प्रोडक्ट बेस्ड सेगमेंटेशन में क्या है, द सेगमेंटेशन विच इज़ बेस्ड अपॉन द यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाय प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट रिलेटेड सेगमेंटेशन। जो क्या बोलते हैं यूटिलिटी बोले तो नीड्स या सेटिस्फाई कोई भी चीज़ कर रही समझो अपन उसको यूटिलिटी बोल रहे हैं। जैसे कि अपन को खाने की भूख लग रही समझो, उस टाइम पे अपने क्या यूटिलिटी रहती, खाने की यूटिलिटी रहती ना, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, यूटिलिटी बोल रहे हैं। उसके ऊपर ही डिज़ाइन करके अपन क्या बनाए, प्रोडक्ट बेस्ड सेगमेंटेशन बनाए। जैसे कि यूजेस ऑफ प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट सिचुएशंस, यूजेस ऑफ प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट सिचुएशंस एंड डिफरेंट कस्टमर मेक द यूज ऑफ द सेम प्रोडक्ट इन वेरियस सिचुएशंस। द मार्केटर सीक्स टू मेक द प्रोडक्ट मल्टीटास्किंग। The knowledge about these situations helps the marketer to plan their positioning strategies effectively. Use of product in different situations. Products को ऐसे क्या बोलते हैं बनाना चाहिए कि जो है सो अलग अलग सिचुएशंस में भी जो है सो वो यूज़ हो सके। जैसा तो प्रोडक्ट में मार्केटिंग में क्या करते हैं, मल्टीटास्किंग करे, ऐसा एक प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैं अब यहाँ पे जो है सो अपना यूट्यूब चैनल एक प्रोडक्ट बना लिया, उसको मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ मैं, अलग अलग क्या बोलते हैं सब्जेक्ट्स के रिलेटेड मैं जो है सो वीडियोज़ पोस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हर बच्चे को क्या रहना मेरे चैनल पर आके हर उन लोगों के सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियोस मिल जाना बोल के। सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन बेनिफिट्स। सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन बेनिफिट बोले तो अपन ऐसा सेगमेंटेशन बना रहे कि जहाँ पर जो है अपने को सिर्फ बेनिफिट्स ही आए। जैसे कि अपन इन दिस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन प्रोडक्ट्स आर सेगमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ द बेनिफिट्स विच द कस्टमर्स सर्च वाइल परचेसिंग ए प्रोडक्ट्स। तो कस्टमर जो है जब कभी भी कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहा समझ जाओ उसको क्या बेनिफिट्स आ रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर दिमाग में रख लेके अपना प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना। जैसे कि मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं अपने यूट्यूब चैनल को ऐसा डिज़ाइन करा कि बच्चे जो है अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें समझ जाओ, उन लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर से लेके उन लोगों के 6 सेमेस्टर तक जो है सो मैं उन लोगों को हेल्प करूँगा और बेनिफिट करूँगा अपने एग्जाम्स में पास होने का। नेक्स्ट क्या है, कंजप्शन बेस्ड। दिस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन इज यूज फॉर सेगमेंटिंग बेवरेजेस लाइक टी, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, लिक्वर एंड सिगरेट मार्केट्स इन कंजप्शन ऑन द बेसिस ऑफ हेवी यूजर्स, मॉडरेट यूजर्स, लाइट यूजर्स। क्या बोलते हैं कंजप्शंस में भी जो है सो क्या कर रहे हैं, तीन अलग तरीके के बेसिस पे बना रहे हैं। हेवी यूजर्स के बेसिस पे एक क्या बोलते हैं प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन कर रहे हैं, मॉडरेट यूज़र के हिसाब से एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं, और लाइट यूज़र के हिसाब से एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया। डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया क्या है, डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया is one of the basis for segmenting the market which a consumer uses for analyzing and purchasing a brand or product. According to research, it was found that a consumer makes decision on the basis of the following 4 parameters: price, क्वालिटी, सर्विस एंड टेक्नोलॉजी। तो डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया में क्या कर रहे हैं अपन, प्रोडक्ट को अपने ऐसा बना रहे जैसे कि उसमें प्राइस में भी जो है उसने क्या बोलते रहना, फिर क्वालिटी भी देना और सर्विस भी रहना और टेक्नोलॉजी भी रहना। तो ये 4 चीज़ों को फोकस करके अपन कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करें समझो अपने क्या होता, प्रोडक्ट बेस्ड सेगमेंटेशन में अपना प्रोडक्ट जो है सो फर्स्ट नंबर पर आता। नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन बेस्ड सेगमेंटेशन। कॉम्पिटिशन बेस्ड सेगमेंटेशन मतलब लॉयल्टी रहती कस्टमर की कोई ब्रांड के या प्रोडक्ट के थ्रू, जैसे लॉयल्टी ऑफ द कस्टमर टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर ब्रांड और
प्रोडक्ट इज़ एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर फाइंडिंग और द कॉम्पिटेटिव पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कभी भी कोई भी कस्टमर है समझो लॉयल रहा तो समझ जाओ अपने कस्टमर प्रोडक्ट्स के लिए उन्हें जो है सो कुछ भी करके वो चीज़ खरीदने की कोशिश करता। जैसे कि मेरे वीडियोस के थ्रू आप लोग लॉयल है, उसीलिए जो है सो मैं क्या कर रहा हूँ अपने बच्चों को जो है सो कोई भी मिस्टेक्स नहीं होना एग्जामिनेशन पॉइंट में, कोई भी जो है सो उन लोगों को तकलीफ नहीं होना बोल के मैं क्या कर रहा हूँ अपने वीडियोस को इस तरह बना रहा हूँ कि आगे वाला देख के एक बार देख के ही जो है सो बंदे को जो है सो अच्छे से पढ़ लिया जैसा रहना। तो उसीलिए जो है सो अपन ये क्या बोल रहे कॉम्पिटिशन बेस्ड सेगमेंटेशन बोल रहे हैं। तो इसमें जो है सो हार्ड कोर लॉयल्स रहते, सॉफ्ट कोर लॉयल्स रहते और स्विचर्स रहते। द कंज्यूमर्स हु परचेज द सेम ब्रांड रिपीटेडली आर कॉल्ड एज हार्ड कोर लॉयल्स। कोई कस्टमर जो है सो सेम प्रोडक्ट खरीद रहा समझो, बार बार सेम ब्रांड का प्रोडक्ट खरीद रहा समझो, उसको क्या बोल रहे हैं अपन हार्ड कोर लॉयल्स बोल रहे हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ हार्ड कोर लॉयल्स आर न्यूज़पेपर रीडर्स, सिगरेट स्मोकर्स एंड टी ड्रिंकर्स। नेक्स्ट क्या है अपने सॉफ्ट कोर लॉयल्स है। द कंज्यूमर हु आर लॉयल टूवर्ड्स और रिलाई ऑन 2 or 3 ब्रांड्स इन ए प्रोडक्ट ग्रुप आर नोन एज सॉफ्ट कोर लॉयल्स। जैसे क्या बोलते हैं कोई कस्टमर है समझ जाओ ने जो है सो लॉयल है 2 या 3 ब्रांड्स के अंदर जो है सो उसको क्या बोल रहे हैं अपन सॉफ्ट कोर लॉयल्स बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल परचेजिंग 2 or 3 टूथपेस्ट बाई हाउस वाइफ लाइक कोलगेट, सेंसोडाइन एंड मेसवाक। जैसे कि अपने घर में भी जो है सो प्रोडक्ट्स जो है सो 3 अलग अलग ब्रांड के जो है सो को पेस्ट रहे समझ जाओ, जैसे कि क्या बोलते हैं कोलगेट है, सेंसोडाइन है, मेसवाक है, ऐसा अलग अलग तरीके के ब्रांड्स के जो है सो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं अपन, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन सॉफ्ट कोर लॉयल्स बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है स्विचर्स है। स्विचर्स बोलते तो आज एक प्रोडक्ट खरीदते हैं कल जो है सो दूसरा प्रोडक्ट खरीदते हैं, उन लोग क्या बोल रहे हैं अपन स्विचर्स बोल रहे हैं। The consumer who are not loyal towards a particular brand or product are called switchers. Such type of consumers keep on changing their brands for buying products of different varieties. ये देखो आप अपनी ओन से भी लिख सकते हैं इसको, जो है सो मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि प्रोडक्ट कैसा आंसर अपने बनाना बोल के। नेक्स्ट क्या है इसके ऊपर एक जो है सो एडवांटेज भी पूछ सकता हूँ उन्हें, तो अपन एडवांटेज में क्या लिख सकते हैं मेजरेबल। क्या बोलते हैं द साइज, परचेजिंग पावर एंड द फीचर्स ऑफ द मार्केट सेगमेंट शुड बी मेजरेबल। फॉर एग्जाम्पल साइज ऑफ टीनेजर्स हु स्मोक रेगुलरली। सब्सटैंशियल, देखो ये प्रोडक्ट बेस्ड क्या बोलते हैं अपने को क्या है क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड है। सब्सटैंशियल क्या है द मार्केट सेगमेंट शुड बी द लार्ज एंड प्रॉफिटेबल फॉर सर्विंग द कस्टमर्स। इट मस्ट बी लार्जेस्ट होमोजीनियस ग्रुप विच इज अडेप्टेबल विद ए मार्केटिंग प्रोग्राम। ये सब्सटैंशियल में क्या है अपने को मार्केट सेगमेंट जो है सो लार्ज रहना और प्रॉफिट रहना सर्विंग कस्टमर्स को, और जो है सो ये होमोजीनियस रहना, होमोजीनियस मतलब सिमिलर या सेम क्वालिटी के ग्रुप्स रहना बोल के बोले। एक्सेसिबल, हर किसी को एक्सेस मिलना। डिफरेंशिएबल, दूसरों से जो है सो अपना प्रोडक्ट अलग रहना बोल के बोले अपन। एक्शनेबल, एक्शनेबल बोले तो क्या बोलते हैं अपनी कंपनी में जो है सो अपन क्या करना अपने मेंबर्स को जो है सो एम्प्लॉयज़ को जो है सो अच्छे से वर्क करके प्रोडक्ट्स को जो है सो एक्शन में लाए जैसा करना। नेक्स्ट क्या है साइज़, अपना जो है सो प्रोडक्ट जो भी बना रहे वो जो है सो कस्टमर्स के हिसाब से अपना साइज़ को जो है सो अपने प्रोडक्ट को उस तरीके से डेवलप करना बोल के बोल रहे हैं। आइडेंटिफाई, अपना प्रोडक्ट जो है सो आइडेंटिफाई रहना, एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स रहना उसके अंदर, यूनिक जो है सो फीचर्स रहना बोल के बोल रहे हैं। रेलेवेंस बोले तो अपन जो है सो उसके ऊपर डिपेंड रहे जैसा रहना। द सेगमेंटेशन शुड बेयर रेलेवेंट सिग्निफिकेंस विद द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। अब जो है सो कोई चीज़ के बारे में बता रहे समझ जाओ, अपन कोई चीज़ बेच रहे समझ जाओ, जब यूज़ करे वो चीज़ को जो है सो वो चीज़ जो है सो उसके ऊपर रिलेवेंस रहना बोल के बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है अपने को देखो व्हाट इज मार्केटिंग सेगमेंटेशन, व्हाट आर द बेसिस फॉर सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट। फिर से क्या हो गया कंज्यूमर बेस्ड सेगमेंटेशन का ही आंसर लिखने का है ना आपको, तो मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में लिखिए, फिर से कंज्यूमर बेस्ड सेगमेंटेशन को लिख लेना अपना। सो ये आंसर भी आपका बन जाता। नेक्स्ट क्या है अपने को लास्ट इस यूनिट से जैसे प्रोडक्ट पोजीशनिंग के बारे में बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है, उसीलिए जैसे मैं ये थर्ड आंसर बता दे रहा हूँ आपको प्रोडक्ट पोजीशनिंग क्या है बोल के। सो प्रोडक्ट पोजीशनिंग क्या है द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग पोजीशन ऑफ ए प्रोडक्ट एंड इट्स एट्रीब्यूट थ्रू ए कंसाइज marketing strategy among the consumers and other prospects is known as product positioning. It is the way the product is defined by consumer and important attributes the place the product occupies for in consumers' mind relative to competitive products. For example, Fast Track is one of the top brands in watch industry. The top brand is decided by comparing the qualities of top brand with other competitors' brand qualities. The competitor brands reclaiming the top position is known as product positioning. Product positioning बोले तो किसको बोल रहे हैं अपन कि अपना प्रोडक्ट जो है सो दूसरे कॉम्पिटिटर से भी जो है सो अच्छा रहना, और जो है सो अपना प्रोडक्ट जो है सो स्टैंड क्या बोलते हैं एक अच्छा पोजीशन पे स्टैंड करना और यूनिक रहना, हर चीज़ जो है सो उसमें रहना अपने प्रोडक्ट में, जो कॉम्पिटिटर्स ऑफर कर रहे हैं वो सब चीज़ें जो है सो क्या करना अपने प्रोडक्ट में
जो है सो अपन लाने की कोशिश करना। जब भी जो है सो अपना प्रोडक्ट पोजीशन क्या रहता, हर किसी के माइंड में रहता कि ये प्रोडक्ट खरीदना बोल के। तो अपने को देखो सक्सेसफुल पोजीशनिंग क्या रहती, क्रिएटिंग यूनिक प्रोडक्ट पोजीशनिंग, अपन जो है यूनिक प्रोडक्ट बनाना हमेशा। नेक्स्ट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ कंपटीशन, अपने प्रोडक्ट को जो है सो कंपटीशन भी रहना हो प्रोडक्ट का, क्योंकि जो है सो कंपटीशन रहा समझ जाओ, उसमें जो है सो अपना प्रोडक्ट क्या रहना, स्टैंड करना कि अपना ही प्रोडक्ट बेस्ट है, ये क्या होते हैं कॉम्पिटिटर्स के आगे बोल के। सूटेबल मार्केट सेगमेंटेशन, सूटेबल मार्केट सेगमेंटेशन बोले तो अपना प्रोडक्ट जो है सो हर किसी के प्रोडक्ट के हिसाब से जो है सो सूट करना और सर्वाइव कर सकना उन्हें मार्केट में। नेक्स्ट क्या है, सेंसिटिव मार्केट सेगमेंटेशन, सेंसिटिव मार्केट सेगमेंटेशन क्या रहना कि क्वेरी और मैसेज जो है सो जो कम्युनिकेट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर को, वो जो है सो आगे वाले तक पहुंचना बोल के। नेक्स्ट क्या है, इन्फॉर्मेशन ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, अपन जो है सो कंज्यूमर जो यूज़ करे बन वैसे उसका बिहेवियर कैसा है, अपन जो प्रोडक्ट बनाए वो अच्छा है या ख़राब है, उसके ऊपर क्या रहना अपने को इन्फॉर्मेशन गैदर रहना। एग्जाम्पल्स देखो प्रोडक्ट पोजिशनिंग के क्या है, लक्स है, लक्स इज़ द मोस्ट पॉपुलर टॉयलेट सोप ब्रांड ऑफ हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड, इट इज़ पोजिशन एज द ब्यूटी सीक्रेट ऑफ साइंस स्टार्स, दिस सोप इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट सेंसर्स कलर्स एंड फ्रैग्रेंस। नेक्स्ट क्या है अपना लिरिल होता, लिरिल देखो ये पूरे सोप्स ही होते, अलग अलग तरीके के सोप्स होते, वो लोग के पोजिशनिंग क्या है बोल के। देखो ये टॉयलेट ब्रांड सोप हो गया, लिरिल क्या है, ये जो है सो फ्रेशनेस के लिए जाना चाहने वाला सोप है। फिर से क्या है, पियर्स है, पियर्स भी जो है स्ट्रॉन्ग टॉयलेट सोप ब्रांड होता, लॉन्च बाय सेम हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, क्या बोलते हैं लॉन्च करे सो होता है ये भी। इट इज़ वन अमॉन्ग द ओल्डेस्ट सोप, इट इज़ पोजिशंस ऑन स्किन केयर में आता है। नेक्स्ट क्या है, हमाम है अपना, हमाम इज़ द बिगेस्ट सोप ऑफ टॉमकोस कंपनी, हमाम वॉज पोजिशन एज द फैमिली सोप बोल के बोलते हैं इसको। मैसूर सैंडल है, मैसूर सैंडल पोजिशन क्या करता है, सैंडलवुड फ्रीग्रेंस आती। मार्गो जो है सो क्या आता, नीम लीफ से बने हुआ है बोल के इसकी पोजीशन है। डेटॉल जो है सो कीटाणुओं को मारता है बोल के जर्म किल टॉयलेट सोप है बोल के पोजीशन है। लाइफ बॉय है अपना, लाइफ बॉय जो है सो हेल्थ प्रोटेक्शन फॉर माय फैमिली एंड मी बोल के जो है सो जर्म प्रोटेक्शन के लिए है। फिर से ब्रीज है, बस है, आप जो है सो 5 भी याद रख लिए समझो बहुत हो जाते इसमें। सो ये थे मेरे यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप लोग इसको रिफर करिए अच्छे से। उसके बाद अगर कोई बोल रहे, कोई और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोल रहे समझो, उसको भी देखने की कोशिश करिए। लेकिन मेरे हिसाब से जैसे ये जो क्वेश्चंस मैं बताया उसको परफेक्ट कर लिया तो डैम श्योर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।